शास्त्रार्थ ऋष्यार्थ उच्यते तस्वीर से सद्भाव सिद्धि कुतो भवति इत्युच्यते। इदं जगत देव गंधर्व रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणम द्युव्यत पृथिव्यादित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम विविध प्राण विभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तथा अत्यंत कुशल शिल्पी दुर्निर्माणम देश काल निमित्त रूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम एतद् भोक्तृकर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भवितुमर्हति। बहुत लंबा पंक्ति प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने। वह ईश्वर की सद्भाव की सिद्धि कैसे हो सकती है, यह प्रश्न है। कहा था यद्यपि श्रुति स्मृति से ज्ञात है वह सर्वशक्तिमान इत्यादि है, फिर भी शास्त्रार्थ का निश्चय करने के लिए हमने अनुमान का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये जब कहा तो कहते ठीक है, यह अनुमान की सिद्धि से, अनुमान के द्वारा ईश्वर का सद्भाव की सिद्धि कैसे हो सकती है, कहते क्योंकि ये विचित्र जगत से सिद्ध हो जाता है। यदि राम जगत वह जगत कैसा है, देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षण, ये सारी चीजें यहाँ है। कहते हैं देवता स्वर्गलोक में, गंधर्व लोक में, यक्षलोक भी गंधर्व लोक में, राक्षस लोक भी गंधर्व लोक के ही है, पितृलोक में, भूत प्रेत पिशाच ये सब आपके साथ घूमते रहते हैं। इत्यादि लक्षण इत्यादि रूपा ये जगत है। मैंने अनंत, ये तो नाम मुख्य गिना दिया, 84 लाख योनियों से भरा पड़ा ये विलक्षण जगत है। द्यु वियत पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्राम। द्यु मने स्वर्गलोक, वियत मने आकाश, पृथ्वी मने पृथ्वी, आदित्य चंद्रमा, आदित्य मने सूर्य चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्र तारा, उनसे विलक्षण विचित्रता से युक्त यह जगत, ये सब जगत का विशेषण है। यथार्थ जगत बिना ईश्वर का हो नहीं सकता है। विविध प्राणी भोग योग्य स्थान साधन संबंधी, और कैसा है ये जगत, कहते विविध प्रकार के जो प्राणियां हैं उनके उपभोग के योग्य स्थान और योग्य साधनों का संबंधी यह जगत है। योग्य स्थान भी बना रखा है, सबके योग्य अपना अपना स्थान है, और उनके शरीर भी सब बना देते इस ढंग से, है नहीं। अब आप देखो इस बात पर चल नहीं सकते हैं, छत पर ही उल्टा चलो, चल नहीं सकते हैं। और चिपकली का देखो कैसे बना दिया, वो सीधे होता है और ऊपर उल्टा चलता है, छत पर भी दौड़ जाता है। भगवान ने बनाया, उनका स्थान बनाया रहने का इस ढंग का, शरीर उस ढंग से उसके अनुकूल बना दिया है। और इतनी भयंकर बारिश होती है तो घोंसले बना लिया पेड़ में, चिड़िया पेड़ में रहते हैं भीगते हुए, उनको बिल्कुल जुकाम प्रूफ, बुखार प्रूफ शरीर बना दिया भगवान ने उसको, कभी उनको जुकाम बुखार होता ही नहीं। क्या जितना भीगे चाहे जितना धूप में रहे, कोई उनकी इसलिए घोंसला ऐसी जगह बना दिया, स्थान भी और उनके साधन भी ऐसे जुगाड़ कर दिया। हमें देखो घोंसले बनाते तो कहाँ कहाँ से तार वार सब इकट्ठा करके लाते हैं। एक दो बार घोंसलों को तोड़ा, लोगों ने गिराया जब पेड़ तब देखा तो क्या क्या नहीं था। इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, तो अपना स्थान भी और तदनुकूल साधन सारे जुगाड़ बना रखा हुआ है, तत्संबंधी जगत है। ऐसे इस जगत को अत्यंत कुशल शिल्पी बिरपी, करोड़ों शिल्पी को इकट्ठा कर लो, एक दो नहीं, करोड़ों शिल्पियों को इकट्ठा कर लो। कारीगर, शिल्पी माने एक्सपर्ट्स जो होते हैं कारीगर, ऐसे आप अत्यंत कुशल कारीगर आप करोड़ों की भी संख्या में इकट्ठा कर लीजिएगा तो भी दुर्निर्माणम, इस जगत का कोई निर्माण नहीं कर सकता। एक होता है ना बगवा पक्षी, वो कैसे घर बनाता है, उसके अंदर देखने सुंदर यूं रहता है, नीचे यूं बना रहता है, उसके सब कमरे बनाते हैं कंपार्टमेंट्स, और उसमें जुगनू होता है, जुगनू रात्रि में जो लाइट देने, उसको पंख तोड़ करके फिट कर देता है लाइट, बिना तार का उनके बल्ब जलते हैं सारे। एक में सूर्य की हल्की सी भी चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाता है तो सारे कमरों में लाइट हो जाता है। और बड़ी टेक्निक है, टॉयलेट नीचे बनाया उसने, हाँ ऊपर बने सब कमरे में आ जाएगा ना, ये सारे कमरे बना के नीचे टॉयलेट बना दिया। और जब इन्हें शौच करनी होगी टॉयलेट से निकले वहां के बैठते शौच कर तो नीचे गिर जाता है। क्या
प्लानिंग इंजीनियरिंग खोपड़ी उसकी है, क्या डिजाइनिंग उसने सोचा है, भगवान उसको खोपड़ी दिया इस तरह की। यहाँ लोग तो सुविधा अनुसार वास्तु के हिसाब से बनाते नहीं ना, कई बार गड़बड़ कर देते हैं मकान कमरा बनाने में, टॉयलेट बनाने में, रसोई घर बनाने में, सब में। वो देखो पक्षी कितना बढ़िया बिल्कुल वास्तु के हिसाब से सेट कर रखा सारा। तो इस तरह के कहते हैं कि भाई ऐसी चीजों को कौन निर्माण कर सकता है, कोई शिल्पी थोड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अत्यंत कुशल शिल्पी रपी, महान एक्सपर्ट जो है, अत्यंत कुशल शिल्पियों के द्वारा भी इसका निर्माण करना संभव नहीं है। देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम, और कैसा है ये, इसकी प्रवृत्ति का क्रम बिल्कुल नियत है। देश देखो, मानसून दक्षिण में पहले आया, फिर उत्तर आता है, फिर आता है, ऐसे करके है। देश में किस देश में पहले आना है, कैसे चलना है, वो बादलों को दौड़ा रहा है हिसाब से, सब क्रम से बारिश होते आता है। देश भी व्यवस्थित है, काल व्यवस्थित है, कहाँ कितनी गिरनी है, कितना नहीं गिरना है, सारा अकाउंट है उसका, उसी हिसाब से गिराते हुए चलते हैं। और निमित्त भी है, निमित्त के अनुरूप होता है, किस साल तो एकदम ज्यादा होता है, यहाँ किस साल बिल्कुल नहीं होता है। निमित्त क्या है, वहां उत्तर क्षेत्र में विद्यमान जीवों के कर्म, वही निमित्त है। उसी हिसाब से बारिश वगैरह, ठंडी गर्मी सब होगा। किसी को खत्म करनी है तो इतना ठंडी कर देंगे, तो ठंड से मरना है ना उसने, इसलिए जान के उस क्षेत्र में ठंडी बढ़ा देंगे। तो निमित्त बना है, उसको मृत्यु के लिए ठंड बनाना जरूरी है, गर्म रहेगा तो मरेगा नहीं वो, इसलिए ठंड क्रिएट कर देंगे। या उसके शरीर में कोई तत्व कम कर देंगे, हल्की ठंडी, उसको बहुत भयंकर ठंडी लगने लग जाएगा। देश काल निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति है। यहाँ कभी भी जून में ठंडी नहीं हो जाती है, हैं? और दिसंबर में गर्मी नहीं हो जाती है। तो ऋतु भी, सारी चीजें बिल्कुल नियत क्रम से प्रवृत्त हो रहे हैं और निवृत्त भी हो रहे हैं। हमें लगता है इस साल जल्दी बारिश शुरू हो गया, वो नहीं, वो नियत क्रम है, वो ऐसे ही होना है। हम लोग डेट के हिसाब से, अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से सोचते हैं ना, उससे नहीं चलता है। भगवान की जो है कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर नहीं है, उनका तो सब जीवों की कर्म ही कैलेंडर है उनके लिए, उसी हिसाब से चलते हैं वो। और हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर बना लिए हैं, ज्योतिष के हिसाब से हिंदू कैलेंडर बना लिया, इस्लाम का हिजरी कैलेंडर है, सब के अपने अपने दुनिया भर कैलेंडर बने हुए हैं। बांग्ला वाले अपने अलग ही बना रहे हैं, नेपाली अपना अलग समझ रहा है, पहाड़ी अपने अलग हिसाब से गणित कर रहा है, कोई संक्रांति से मान रहा है, कोई पूर्णिमा से, कोई अमावास्या से, कोई कुछ कल्पना कर रहा है। लेकिन वो ईश्वर की व्यवस्था में सब नहीं, ये तो आपकी अपनी व्यवस्था है। ईश्वरी व्यवस्था में नियत प्रवृत्ति नियत निवृत्ति है। हर 3-4 साल में चक्र चलता। इस साल अभी मई में बारिश हो गई तो अगले साल मई के एंड में होगा, उसके अगले साल जून के मध्य में, उससे अगले साल जून के अंत में, और फिर मई के शुरू में होने लगेगा। ऐसे हर 3-4 साल में रोटेशन चलता है। उनके अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति का नियम ऐसे बना रखा उसने अपने हिसाब से, उसी हिसाब से जीवों को इधर उधर घुमा देता है, ट्रांसफर कर देता है ना वो। भगवान वो पर से कहता है इसको ट्रांसफर कर दो, इसको बारिश में नहीं रहना, इसको वहाँ भेज दो गुजरात में जहाँ बारिश नहीं हो रहा है, काला हांडी भेज दो, या धूप में मरे ये पानी के लिए तरसते रहे। तो जैसा अचीव उसको वैसे ही विद प्रमोशन ट्रांसफर, विद डिमोशन ट्रांसफर, विदाउट प्रमोशन डिमोशन ट्रांसफर होते रहता है, सबको इधर उधर करते रहते हैं। कर्म भोग कराना है ना, इसीलिए। अब आपको अमेरिका की सारी सुविधाओं को छुड़ा दिया, जाओ उधर गोरीमठ में पड़े रहो गरम धूप साफ सब परेशान रहो, छिपकलियों से परेशान रहो, कीड़ों से परेशान रहो, रात भर बाहर बैठो, नहीं, सारी तपस्या कराना है, कर्म फल है कोई जन्म का। ज्ञान चाहते हो तो तपस्या करा रहे हैं, सब ऐसे ही है। आपको अपने माँ बाप से दूर करा दिया, ब्रह्मचारियों को देखो, पढ़ने के लालच पढ़े यहाँ बेचारे, नहीं, सारी सुविधाएं आते, बढ़िया बढ़िया टिकट बनाते, मोटी रोटी खिलाती माई, नहीं, आई आजी सब हैं, वो खिलाती पिलाते खूब बढ़िया से, पराठे मिलता, पुलन पूरी मिल जाता, यहाँ तो सपने में सोचते रहना पड़ता है कुछ नहीं है। तो नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम है, बड़ा क्रम से चलता सारी चीजें। ये सारी बातें भोक्ता के कर्म के विभाग को जानने वाले का प्रयत्न पूर्वक ही भवितुमर्हति,
भोक्ताओं के कर्म का विभाग को जानने वाला कौन है? वो ईश्वर। तत्पूर्वकमेव एतत् नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमा विशिष्ट इदम जगत भवितुमर्हति। इस प्रकार से नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमों से युक्त इस जगत की जो है संभावना हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। ईश्वर प्रयत्न पूर्वक ही संभव है। और वह प्रयत्न कौन कर सकता है? तर्शयोगी कौन होगा? हम और आप लोग नहीं हो सकते। कोई छोटा मोटा देवता भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़े देवता भी विफल है इस मामले में। ब्रह्मा जी बेचारा वो भी एक नौकरी तो है, वो भी नौकरी में लगा हुआ है। इसीलिए सबका वही हाल है। उस ब्रह्म के अलावा सब नौकर चाकर ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया भिखारी है। ब्रह्मा से लेकर नीचे सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। भीषास्मादवा तपवते भीषास्मादवा कहा है ना, इसीलिए सब उसी के भय से लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं काम। एकमात्र मनुष्य है जो किसी का भय नहीं, अभय प्राप्त है, आलस्य बन के सोते रहता है। अभय पद की भ्रांति है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हो रहा। कैसे? देखिए अब थोड़ी आंधी इस पंक्तियों के बारे बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्ता जगत धर्मी कृत्य यद्यपि ईश्वर सादेशित तथा यद्यपि अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्तम, अनादि जगत जो है सकर्तृक है, कार्यत्वाद घटाधिवत, इतने से ईश्वर की स्थिति तो हो जाएगी। तो लेकिन पृथ्वी जन्म की अप्रसिद्धि है, तत्र हेत्व सिद्धि, यह आशंका जब होता है तो गुणक्रियादिमत्वेन वह आशंका को दूर किया जा सकता है इत्यादि विकार दर्शन के द्वारा। वासौ अवयवत्वेन व कार्यत्व अनुमानात्, कहते हैं कि भाई फिर भी कार्यत्व का अनुमान में दोष रह जाता है, क्योंकि उसमें ये सिद्ध होता है कोई न कोई करता है। इतना तो सिद्ध हुआ किंचित कर्तृकम, वह कर्ता सच जीव एवं कश्चित कर्ता से। 5 नंबर टिप्पणी देख रहा हूं। तथा अर्थांतरत्म तस्या प्रसिद्धत्वात्, अर्थांतर दोष आ जाएगी, किंतु वह भी प्रसिद्ध नहीं है। सही प्रसिद्धत्व कुड़ालादि तक जाए मत कहो, क्योंकि वह भी जैसे लोक में कुड़ालादि है तो होता है, वैसे ही एक विलक्षण जीव को माना जाए। ब्रह्मादि को इसी तरह मानो, सृष्टि के निर्माता। इसलिए तब कहा कि किम अर्थम यान वाग आडंबर, इतनी जो है वाणी का विलास आपने बड़ा विस्तार रूप से इतनी लंबी चौड़ी पंक्ति बना दिया भाष्यकार ने, क्यों ऐसे बनाया फालतू का? इत्यतः तगत नहीं, अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्तम, अनादि प्रसिद्ध जो अनुमान है, ये जो अनुमान है क्षितंकुरादिगम सकर्तृकम कार्यत्वा घटवत, ये जो अनुमान कैसा है? अनादि प्रसिद्ध अनुमान है। यद्यपि इसी के द्वारा जीव रूपी कर्ता से भिन्न ईश्वर की जगत का धर्मी कृत्य, जगत या ये जीवों से व्यतिरिक्त धर्मी का कृत्य है, ईश्वर कृत्य है, यह बात यद्यपि ईश्वर सादिशित, यदि ईश्वर की सिद्धि करने के लिए उसी अनुमान से इच्छित तो है ही, तथापि फिर भी हम इतना लंबा चौड़ा पंक्ति लिख कर के एक विलक्षण अनुमान को द्योतन करने जा रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं जगत बहूनि विशेषणानि संसारी विलक्षण कर्त संभावनाय, दिखाने के लिए ये जगत का इतने सारे विशेषण क्यों दिया? पक्षभूता जो जगत कैसा है उसके लिए इतना विशेषण दिया हमने। ये पक्ष का विशेषण है सब। इदम जगत ईश्वर कर्तृकाम, इदम जगत ईश्वर कर्तृकाम अस्मदादि कुशल कर्तृभिरपि असंभवात्, है ना? ध्यान हेतु कुशल शिल्पीभिरपि दुर्निर्माणम, पंक्ति दिया होगा भाष्यकार। तन में था घट व्यतिरेक अनुमान, जो ऐसा जगत नहीं है, साधारण घटादि है, उसको ईश्वर की जरूरत नहीं, उसको कुड़ाली भी बना लेगा। इसीलिए बहूनि विशेषणानि जगत
क्यों? संसारी विलक्षण कर्तृ संभावनाय, संसारी वो हिरण्य गर्भ से लेकर के नीचे जीव तक सबसे एक विलक्षण ईश्वर को हम सिद्ध करना चाहते हैं। उसके लिए हमने इतना दिया। नहीं है काश तो व्याप्य से पक्ष धर्मता बलाद व्यापक विशेष पक्ष धर्म सिद्ध्यति। वो क्या करते हैं? व्याप्य के जो पक्ष धर्मता है व्याप्य, उसके बल से व्यापक विशेष को पक्ष का धर्म रूपेण सिद्ध कर लेते हैं। जैसे व्याप्य कौन है? आपका धूम। उस धूम रूपी पक्ष पर्वत रूपा में दिखाई दिया धर्म रूपेण, तो उसी पक्ष में क्या करते हैं? व्यापक रूपा दूसरा धर्म कौन है? वन्नी, उसको सिद्ध कर लेते हैं। इसी यहाँ पर भी करना चाहती है अनुमानों में। इस जगत में क्या करते हैं? व्याप्य भूता जगत रूपा पक्ष कौन सा धर्म है? कार्यत्व धर्म। उसके आधार पर वो क्या करते हैं? उस कार्यत्व का व्यापक कर्तृत्व को उस जगत रूपी धर्मी में पक्ष में सिद्ध कर देना चाहते हैं। उतने से क्या होगा? कर्तृत्व तो सिद्ध होगा, लेकिन वह कर्ता ईश्वर है, इसको सिद्ध करने में उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। किया है कुसुमांजलिकार ने 9 अनुमान दिया, उसके ऊपर न्याय रक्षामणिकार ने 27 अनुमान बना दिया, उसको बढ़ाया, क्योंकि उस 9 का खंडन किया लोगों ने। अब 9 के खंडन में उसको पुष्टि करने के लिए एक एक पर और 3-3 कर डाला, 27 अनुमान लिख दिया, और सारे 27 अनुमान का अद्वैत सिद्धिकार ने बिल्कुल चूर्ण कर दिया। अब क्या रह गया? उनके बस की बात नहीं। ऐसे जैसा उनकी प्रक्रिया है अनुमान प्रक्रिया, उस अनुमान प्रक्रिया से ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने सारे चीजों को दिमाग में रखते हुए जितने तार्किक कुतार्किक पैदा होने वाले होंगे भविष्य में, वो सब के द्वारा किए जाने सारे अनुमानों की संभावनाओं को दिमाग में रखते हुए जगत की इतनी सारी विशेषण पहले से दे दिया, पक्ष को ऐसा मजबूत पक्ष बना दिया जिस पक्ष की सिद्धि में हम जो हेतु दे रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरा हेतु ही संभव नहीं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। इसे कहते नहीं है तो व्याप्य से पक्ष धर्मता बलात् व्यापक विशेष पक्ष धर्म सिद्धति तथा स्वतंत्र अनुमानम ईश्वर निश्चय कम आहु। इसलिए वो कहते हैं हमारे जो अनुमान है कोई वेद श्रुति की अपेक्षा नहीं है, श्रुति आदि के सहायता से वो कोई अनुमान को नहीं मानते, हम स्वतंत्र अनुमान के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करते हैं। ऐसा जो उनका कहना है तद्दूषणम प्रकटार्थ द्रष्टव्यम, उसका विशेष दोषों के बारे में जानकारी चाहते हो, एक प्रकटार्थ नाम ग्रंथ है, हमारी उस ग्रंथ में देख लेना। आनंद गिरिकार कहते हैं हमने प्रकटार्थ नाम ग्रंथ लिखा है, उसमें देख लो आप विस्तार। सामान्य दृष्टम रचेति, इसलिए हम तो केवल सामान्य दृष्टा अनुमान अन्वय व्यतिरेक अनुमान रचना करते हैं। यहाँ एक जगत भोक्तृणांच विभागम यो जानाति तत्पूर्वकम भवितुमर्हति इति प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा वाक्य हमारा। अनुमान में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण मुख्य 3 होता है, या तो उदाहरण, उपनय, निगमन। आयतन व्यंग परिभाषा में 5 वाक्य की जरूरत नहीं है। परार्थ अनुमान के लिए हम या तो आद्यस्त्रय अथवा अंत्यत्रयोवा ये कहा था। इसे कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य में क्या होता है? पक्ष और साध्य होता है। साध्य विशिष्ट पक्ष वचन का नाम ही प्रतिज्ञा। वह प्रतिज्ञा कर दिया एक जगत ये पक्ष कैसा है? भोक्तृणांच विभागम यो जानाति तत्प्रकम। साध्य थोड़ा अगर लंबा रहेगा, भोक्ताओं के भोक्तृकर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकम, ये साध्य जो भाष्यकार की पंक्ति है ना, भोक्तृकर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकम, इस पंक्ति इस पन्ने का अंतिम पंक्ति भाष्य में लास्ट पोर्शन इन दिस पेज। भोक्ताओं के कर्मों का विभाग को जानने वाले के पूर्व, उसको ही आंधिकार समझाया, खोल के समझाया। भोक्तृणांच विभागम माने भोक्ताओं के विभाग माने कर्म विभागम, तो भाष्य के अनुसार स्पष्ट कर लेना। भोक्ताओं के कर्म विभाग को जो जानता है तत्पूर्वकम, तत्पूर्वक तत्प्रयत्न पूर्वकम, ये जोड़ लेना, प्रयत्न भी जोड़ लेना वहां पर। वो शॉर्टकट कर दिया थोड़ा खोलने के चक्कर में, आंध्रिकार ने कर्म और प्रयत्न 2 शब्द छोड़ दिए हैं, इनको जोड़ लेना आप। भोक्तृणांच कर्म विभागम यो जानाति तत् प्रयत्न पूर्वकम भवितुमर्हति इति प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा तत्र जगत निमित्त अदृष्ट निष्पत्त्यर्थ यो जीवानां प्रयत्न तत्प्रगतम जगत सिद्धम इति सिद्ध साधनम वदिताम निरीश्वरवादिना निराशाय विशेषणम भोक्तृ कर्म विभागज्ञ इति।
लेकिन उनमें कुछ लोग अनिश्वरवादी लोग, कौन? मीमांसक, जिसको मूल में विस्तार पे आएगा अभी, पकड़ कर्म से ही सारी व्यवस्था हो सकती, ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म से भिन्न कोई ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है, कर्म ही सीधा फल देता है, ऐसा ना। उनके खंडन करने के लिए भगवान ने कहा विभागज्ञ, विभाग को जानने वाला चेतन आदमी की जरूरत है। तुम्हारा कर्म तो जड़ है, वो कैसे जानेगा, वो कैसे फल दे व्यवस्था विभाग करेगा, नहीं कर सकता। आगे विस्तार पे आएगा, इतना ही आनंद संकेत कर रहे हैं। ये विभागज्ञ, ज्ञ देने क्या जरूरत पड़ी आपको, हाँ? उसके लिए समझा रहे। कोई कहता है जगत का निमित्त अदृष्ट निष्पत्त्यर्थ यो जीवानाम प्रयत्न, जगत का निमित्त भूता अदृष्ट की निष्पत्ति के अनुकूल जो जीवों का प्रयत्न है, तत्पूर्वक तुम जगत सिद्धम, उसी के पूर्वक जगत की सिद्धि हो जाएगी। कि ईश्वर भी आखिर में क्या कहते हैं, जीवों के कर्म का निमित्त बना करके सृष्टि करता है ना। ईश्वर भी जब सृष्टि करेगा तो उसके निमित्त कारण क्या होगा, जीवों का कर्म। आप अभी बोले विभाग, कर्म विभागज्ञ है, वो कर्मों को जान के कर रहा है, उसे जान के करने वाले क्या जरूरत है, कर्म ही कर देगा सीधा कह दो। ये मीमांसकों का तर्क है। तब कहते कर्म तो जड़ है, वो सही सीधे अपने आप प्रवृत्त कैसे हो सकता है बिना चेतन का। ऐसा ही सिद्ध साधन तुम वदता, कर्म से ही जगत की स्थिति हो जाएगी, ऐसे कहा करके तुम आपके अनुमान पर सिद्ध साधनता दोष को देने वाले उन कर्मियों निरीश्वरवादी नाम, 12 नंबर टिप्पणी इसलिए निरीश्वरवादी नाम मीमांसकादि नाम इत्यर्थः। इन मीमांसक आदि भी कहते हैं, बौद्ध आदि भी सब लेना, जो कर्म की आदि व्यवस्था मानते हैं, उन सब को ले लो। उनको निराशाय विशेषण, उन सब के मत को निराश करने भगवान ने, भाष्यकार ने सुंदर विशेषण दिया, विभागज्ञ शब्द प्रयोग कर। नहीं जीवाना वेते भोक्तारो अस्मिन् देशे काले वा अस्य कर्मफलस्येति विभागज्ञानम संभवति। क्योंकि न कर्म को न कुशल जीव कोई भी हो उसको भी ये निश्चय नहीं हो पाएगा। ये ते भोक्तारो, इतने भोक्ताओं को अस्मिन देशे, अमुक देश में अमुक काल में इस कर्म का फल मिलना चाहिए, ये जो विभाग की व्यवस्था कौन कर सकता है। विभाग ज्ञानम जीवानाम नहीं संभवती, जीवों को ऐसा विभाग ज्ञान होना संभव नहीं है। कोई भी जीव माई का लाल नहीं है जो जान लेगा कि, यदि जान लेगा फिर बुराई में क्यों फंसेगा आदमी। ये आपके लिए मालूम हो आपके शरीर को अमुक देश में जाने पर अमुक काल में वहाँ अमुक कष्ट मिलना है, तो आप जाओगे क्या? अब जाएंगे नहीं, बचेंगे वहां से जाने से, कहेंगे वहां जाऊंगा तो खतरा है हमारे लिए, वहां नहीं जाएंगे। जैसे आपको सड़क पे जाते हैं, जा रहे गाड़ी में, एक आदमी उधर से लौटते हुए कह जाए महाराज वहां हाथी है, तो आप क्या करोगे? तुरंत भाई भागो वापस, तुरंत घुमाएंगे आप। क्यों? जाओ ना, क्योंकि आपको मालूम हो गया अमुक देशावच्छेद में अमुक हाथी नाम का चीज कोई चीज खड़ा है, वो मेरे लिए खतरा है, तो छट से हट जा है या नहीं। फिर यहाँ हमेशा सारा जिंदगी में ऐसे क्यों नहीं करते हो? कभी बुखार आ जा रहा है आपको, क्यों आ रहा है? कभी सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? यदि आपको ये मालूम हो ये दुख आने वाला है, उसे बच लो ना पहले से। नारा भी देते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहाँ होता है? लेकिन आने के बाद इलाज शुरू होती है, क्योंकि कब आते मालूम ही नहीं होता, कब आ जाए क्या भरोसा। न इसके आने का देश का पता है, न इसके आने का काल का पता है, कुछ भी मालूम नहीं है। बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, बोलते बोलते हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को देख रहे हम लोग। एक महात्मा लड्डू खाते खाते गया सीधा, खा रहा था, खाया चबाया, तोड़ा उस लड्डू को, छुट्टी पड़। बनारस की बात, अपने आंखों के सामने। अब क्या करें? अब खाए ना खाए, बगल में मुर्दा है। लोग सब परेशान क्योंकि वो मर गया। अब पंगा शुरू ही हुआ है, कोई ढंग से खाया ही नहीं, मुश्किल से एक पूरी खाए हैं। तो वो जो व्यवस्थापक तो तुरंत क्या किया, 4 आदमी को बोला उठा के ले जाओ यहाँ से। उसको बोला, उठा के बाहर बिठा दिया, ले खाओ खाओ सब लोग खाओ, राम राम लो, राम राम नाम लो, खाते जाओ, फटाफट खाओ, बोले जल्दी से।
फटाफट खा पी लिए, फिर सब ने मिल करके सोटा के लिए गंगा जी में डाल दिए। क्या कर ये करना पड़े एक बार। अभी यहाँ पर जो ऋषिकेश में घटना घटी, मुर्दे को अंदर में बर्फ में डाल के ताला ला कर रख दिया, और उस मुर्दे का आदमी जब संबंधी का पोती का शादी हुआ, मैंने बेटे का बेटी का शादी, बड़ा ढोल डाल पीट पाट के पूरा बारात आया हो, डांसिंग हुआ, खाया पिया सारी दुनिया, 2 दिन तक मुर्दा अंदर। कितने दिन पहले मर गया कल, अब परसों शादी है, आवाज आने मर जाए बुढ़ा। हाँ, सारी पंडाल व्यवस्था, मिठाई बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतने मर गया बुढ़ा वहाँ। दादा, वो लड़की का दादा मर गया, महात्मा। उनकी परंपरा है, निर्मल संप्रदाय को शादी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं। अब क्या करे, उसको बर्फ में बंद कर दे, ताला लगा दे, किसी को बात बोलना नहीं, जो वहाँ थे जिनको जानू बात बोलना नहीं, चुपचाप रहना, सारा काम होने दो, उसके बाद इसकी जरूरत से काम है। शादी हो गई, लड़की चली गई, विदाई हो गया। उसके बाद जो है 10 बजे विदाई हो गई, 12 बजे सबको खबर दिया गया आश्रमों में कि महंत जी गए, 4 बजे जुलूस निकला। ऐसी भी दुनिया में घटना आंखों के सामने देखी। हाँ, विचित्र है ये संसार, ऐसा है, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। धर्म न कर्म, सब साइड में रख दिया गया। इसलिए तो काल का पता नहीं, देश का पता नहीं है। जीवानाम ये दे भोक्तर अस्मिन देश अस्मिन काले वा अस्य कर्म फलस्य भोगो भवती विभाग ज्ञानम जीवानाम कश्चिदपि न संभवति, नहीं हो सकता। विशेष अनभिज्ञतादित्यर्थ कहने का मतलब जीवों को विशेष ज्ञान हो नहीं सकता। ज्योतिष आदि के द्वारा भी बहुत थोड़ा वो सामान्य ज्ञान हो जा सकता है। अरे वहां जाए दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो सकता है, वाहन से बचो, सब बोल देते हैं हम लोग भी। एक लड़के को ऐसे पंजाब का था, उसको बोला गया, उसके बाप वगैरह आए थे पूछे, तो अचानक दृष्टि गई। वो तो दूसरे काम से आए थे, उनको तो पता भी नहीं था, वो तो मंत्री बनने के चक्कर में था पंजाब में, उसके लिए आया था। तो पूरे परिवार का पूछा, तो लड़के का उसमें दृष्टि गया। उन्होंने कहा देखो भाई, तो लड़के को बचा लेना, मृत्युंजय मंत्र का ताबीज पहना दो, मृत्यु मंत्र का जप करने को कहो उसको भी, और कोई वाहन ना चढ़े 6 महीने तक। कहाँ माने आज के लौंडे। घर के लोगों ने बहुत समझाया, घर में रखा उसको, बहुत कोशिश की भाई कोई मोटरसाइकिल साइकिल पर भी ना जाए, पैदल ही चलो इधर उधर ले जाना भी, बहुत कोशिश की। लेकिन क्या चक्कर ऐसे, जो परमात्मा की लिखा हो कहाँ बदल सकता है? उसकी दोस्त का शादी, आओ दोस्त ने कहा नहीं तेरे को चलना ही पड़ेगा भारत में मेरे साथ। गया दिल्ली, बस में गया, बारात उतरी एक जगह पर, फिर कार में लड़का जाना है, लड़के का पक्का दोस्त था ना वो, इस लड़के ने कहा नहीं तेरे को मेरे साथ बैठना है। जो स्पेशल कार अलंकृत करके जा रहा था लड़का जिसमें, उसे बैठा हुआ। अब अचानक क्या भाग्य के दौर्भाग्य भगवान ही जाने, वो घटना ऐसी घटी, एक कुत्ता भागा, भयंकर पागल सा कुत्ता, सड़क पे इधर उधर भगदड़ मचा गया। तो गाड़ी रुक गई और लोग इधर उधर हो गए, और उधर से ट्रक आया जबरदस्त, तो उसी गाड़ी पे चढ़ा दिया। अब आश्चर्य की घटना, उसमें 6 लोग थे, 5 जिंदे, और किसी में इधर उधर खरोच पड़ी हल्की फुल्की, और वो बिल्कुल खत्म। तो फोन आया, महाराज आपने कहा वो घटना हो गया। मैं क्या कर सकता। और दुर्दशा देखो, उसने उसी दिन जहाँ उतरा था नहाते वक्त, उसने निकाल के बाथरूम में वो ताबीज जो पहनाए थे मृत्युंजय को, उसको भी टांग दिया था, पहना भी नहीं था। बाद में लोगों ने ढूंढा, उसको पता लगा उसके शर पे थी नहीं, तो कहाँ गया, उधर वो बाथरूम में मिली उधर। जाने का टाइम आता है तो विशेष आप थोड़ा बहुत जान भी लेंगे ना, तो भी आप बच नहीं सकते। विशेष अनभिज्ञता, क्योंकि विशेष के तो ज्ञान नहीं हो पाता है, यदि होता भी है तो आप उसे बच नहीं सकते। ऐसे दंड है ये कर्म फल, क्योंकि ईश्वर दे रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। जान भी लोगे तो बच नहीं सकते। ऐसे जानना ही संभव नहीं है। ऐसे बहुत कम घटनाएं से होती जहां जान लेते हैं कि होने वाला है, अमुक चीज होने वाला। इसलिए कल भवितम नारती, इतना आनगिरी है इस पूरे भाष्य के ऊपर। अगला सूत्र आरंभ होता है 26वां। कार्यत्व सिद्धि यथोक्त लक्षण और हेतु देते हैं
कार्य सती यथोक्त लक्षणता। विचित्रता यथोक्त लक्षण मैंने यथोक्त क्या था, जगत का स्वरूप क्या बताया अभी, अत्यंत विचित्र था। जो जगत बताया गया अत्यंत विचित्र है, फिर भी नियत प्रवृत्ति निवृत्ति वाला है। ऐसा हो विलक्षण जगत है, वो होने से कार्य हेतु है। प्रतिज्ञा हो गया ना, प्रतिज्ञा क्या हो गया, ये जो जगत है किंचित कर्मों के विभाग के द्वारा विभाग के प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न, ये साध्य और पक्ष हो गया। हेतु क्या है, इस हेतु से ले रहे हैं। तीसरे सूत्र, ये जो सूत्र है ये हेतु परक सूत्र है। कार्य यथोक्त लक्षणता, पूर्व प्रतिज्ञा सूत्र था और ये हेतु सूत्र। कार्य सती यथोक्त लक्षणता, क्योंकि जगत कैसा है, कार्य होता हुआ अति विचित्र है, अत्यंत वैचित्रता से युक्त है। गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत विपक्ष आत्मादिवत। कहते कि देखो विपक्ष क्या है, गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत विपक्ष है, और पक्ष क्या है, आत्मादिवत। विपक्ष आत्मादिवत तो पक्ष है, ठीक। पहला वाला जो है आपका सपक्ष है और विपक्ष आत्मा। जो कार्य होता हुआ विचित्र नहीं है वो आत्मा है, अतः वो किसी प्रयत्न पूर्वक जन्य नहीं है। कॉमा होनी चाहिए, वो तो होता स्पष्ट हो जाता है। सपक्ष गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत सपक्ष है, और विपक्ष क्या है, आत्मादिवत। विचित्रता इत्युक्त व्यभिचार, कोई आशंका कर सकते व्यभिचार ये केवल विचित्रता कहते तो ये विचार हो जाता। आत्मा स्वभाव वैचित्र से प्रयत्न पूर्वक अभावात तदर्थं कार्य सिद्धि विशेषण मान कहते हैं। केवल विचित्रवाद हेतु बना दोगे तो वहां व्यभिचार दोष आ जाएगा, क्योंकि जो आत्मादि स्वभाव से वैचित्र से, आत्मादि स्वभाव वैचित्र से, आदि न क्या लेना, आकाशादिग्रह तथा च आत्मनो रूपम आकाशादिप्य विचित्रम विलक्षण प्रयत्न पूर्वम व्यभिचार न च प्रयत्न पूर्वम। लेकिन आकाश में जो वैचित्रता है, आत्मा से आकाश विचित्र है, आकाश से आत्मा विचित्र है, विलक्षण एक दूसरे, ये विलक्षणता ही वैचित्रता है। यह वैचित्रता प्रयत्न पूर्वक है क्या, उसमें क्या होगा, आपका हेतु चला गया, व्यभिचार साध्य भाव अधिकरण में हेतु चला गया। प्रयत्न पूर्वकम आपका साध्य, जीव कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम साध्य, साध्य भाव अधिकरण कौन हो गया, आत्मा आकाश आदि, वो प्रयत्न पूर्वक नहीं है, और वहां आपका हेतु चला गया विचित्रता। इसलिए हेतु में एक और विशेषण दे दिया, कार्यत्वे सती। अब वो क्या है, आत्मा आकाश आदि कार्य है क्या, नहीं है, तो ये विचार दूर हो गया। प्रयत्न प्रगत्व भाव तदर्थम कार्य सती विशेषण। कार्यत्वाद इत्युक्ते अपर उतरे हेतु रख लो, फिर कार्यत्वाद हेतु रख दो, आत्मा व्याप्ति नहीं होगी। तब कहते हैं बुद्धिपूर्वक कार्य विभाग के प्रयत्न पूर्वकत्व नास्ति इति अनेकांतिकत्वम स्यात्। फिर वे विचार आ जाता है, क्यों, बुद्धिपूर्वक जो किया जाने वाला कार्य है वो विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक है, विभाग के प्रयत्न पूर्वक ही है जो बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कार्य में। बुद्धिपूर्वक कार्य विभाग पूर्वक मन ईश्वर पूर्वकत्व नहीं है उसमें, लेकिन जीव पूर्वकत्व भले ही है, जीव प्रयत्न पूर्वकत्व है, किंतु ईश्वर प्रयत्न पूर्वकत्व नास्ति इति अनेकांत। कौन सा लेना, घटपट आदि। घटपट आदि के लिए ईश्वर प्रयत्न की जरूरत नहीं है, आपके प्रयत्न से हो सकता है, उसमें आप हेतु कार्यत्व या नहीं, और साध्य नहीं है। ईश्वर प्रयत्न पूर्वकत्व रूप साध्य वहां नहीं है, किंतु कार्यत्व हेतु है। इस साध्य बाधिकरण हेतु जाने से पुनः विचार हो गया। इसे केवल कार्यत्व हेतु कहोगे, घटादि में विचार हो जाएगा। केवल विचित्र हेतु दे दोगे तो आत्मा का विलक्षणता में विचार हो जाएगा। इसलिए दोनों अंश हेतु का बहुत जरूरी है, कार्यत्व सती विचित्रता, ये संपूर्ण हेतु हो गया। ये पदकृत्य इस तरह से इन्होंने यथोक्त लक्षण तदर्थम, इसीलिए यथोक्त लक्षण ऐसा कहना पड़ा। ध्यान में ना, बुद्धि पूर्वक कार्य, बुद्धि पूर्वक करने वालों का कार्य क्या है, घटादि कार्यों में विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकत्व नास्ति, ईश्वर प्रयत्न पूर्वकत्व नहीं है, ठीक है ना, इति। किंतु वहां घटादि में क्या है, कार्यत्व तो है। तो इसीलिए उनमें अनेकांतिकत्व माने व्यभिचारत्व,
अतएव क्या करना पड़ा, तदर्थम एदर्श विचार को निवृत्त करने के लिए यथोक्त लक्षण जैसे भाष्यकार ने कहा। यथोक्त लक्षण का अर्थ क्या है, विचित्र। अतएव पहले बोल चुके हैं हम अन्वय व्यतिरेक की अनुमान बना रहे हैं, और अन्वय व्यतिरेक अनुमान में क्या होता है, सपक्ष भी होना जरूरी है, विपक्ष भी होना जरूरी है, दोनों जरूरी था, इसलिए यहाँ दोनों दिया। गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत ये हो गया सपक्ष, और आत्माधिपति हो गया विपक्ष। यद विचित्र तद विभाग प्रयत्नपूर्वक यथा गृहादि, देखिए व्याप्ति दिखा रहे हैं, यद विचित्र तद विभाग प्रयत्नपूर्वक यथा गृहादि, ये व्याप्ति जानते वही तक्षाधित अयम गृहादि अस्य स्वामिनो द्रव्य दानादि पूर्वकम वा अस्ति। क्योंकि विभाग कैसे है, क्योंकि जो बड़ा ही काम कर रहा है उसे मालूम रहता है ना किस मालिक का मैं काम कर रहा हूं, मालूम है, उसका पैसा ले रहा है वो काम करने का। विभाग को जान रहा है अमुक आदमी का ये मकान है उसमें मैं ये काम कर रहा हूं, इसे जानाती है वही तक्षादि। तक्ष माने बड़ई सुथार, ये जो है ये लोग अच्छे से जानते हैं क्या, अयं गृहादिर अस्य स्वामिनः, ये जो गृहादि है अमुक स्वामी का है, वो गृहादि अमुक स्वामी का है। जैसे कई दुकान में क्या होता है माल वही बनते रहे तो क्या जानता है ना, वेल्डिंग वाला विशेष रूपेण तो जानता है ये माल अमुक मकान में जाना है, ये माल अमुक जगह जाना है, अलग अलग बना रहा है सारा माल, उसको पता है कौन चीज कहाँ जाना है। और गलती से इधर होके पैकेट कहीं से कहीं चला जाएगा, नहीं हुआ ना। एक बार आप दुकानदार ने इनको माल उठाया, आना इधर था, उसको भेज दिया राम झूला, गया ढूंढते रहो, मिला ही नहीं, गया। हो जाता है गलती। विभाग के दिमाग में विभाग की था, वो जानता है ये अमुक आश्रम का, ये अमुक आश्रम के अमुक सेट का है, ये वहां जाना है, ये वहां जाने से मालूम तो है। सॉर्टिंग करते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है, सॉर्टिंग ही तो करते, गलती से इधर से उधर डाल देते कहीं और चला जाएगा। वो एक भी लेटर इधर गलत बैग में चला गया, अजय ऋषिकेश आना चाहिए, वो चला गया इंग्लैंड वाला बैग में, तो कहाँ जाएगा वो गया। ऐसे एक बाहर एक पोस्टमैन बड़ा आलसी था, वो जो है पोस्ट देता ही नहीं था, कभी कभार दिया नहीं दिया ऐसे चलता था। उसके बाद क्या एक बार उनका जो थोड़ा बूढ़ा सा होने लगा तो उनका बेटे को नौकरी लग गया। बेटा ने सोचा कि पापा पता नहीं क्या करते हैं, कमरे में क्या रखते हैं, बंदे रहते हैं हमेशा। वो मौका ढूंढते रहा, कब पिताजी बाहर आ गए। पिताजी शाम को घूमने जाते तो उसने बड़ा तरगी से वो ताला खोल लिया पिता के कमरा का और अंदर गया, देखो सारे बक्सों में और लेटर्स है, कमाल है। उसने चलो कोई बात नहीं, उसने कुछ लेटर उठाया, एक बैग उठा ली, बाहर ताला लगा दिया, और लेटरों को मूर्ख ने क्या कर दिया, उन्होंने घरों में लाके ड्रॉप कर दिया। अब उसमें कब का लेटर है, 20 साल पहले का, आज पहुंच रहा है। अब आदमी ने डेट तो देखा नहीं, आदमी डेट नहीं देखता है ना, लेटर आया पढ़ने लग गया, उसमें किसी के घर में पहुंच गया, तुम्हारा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। असल में वो बाप रे दादा का था वास्तव में ना, उसके बाप को है वो चिट्ठी तो उसके बाप मरा था। अब ये पोता पढ़ रहा है मेरा बाप मर गया, बाप तो वहां जिंदा है, और लेटर पहुंचे, उसने डेट तो देखा नहीं, कम तारीख की क्या थी, अब पढ़ लिया, बाप मर गया। सारा मुसीबत हो, अल्लाह मच गया। अब आदमी बहुत बार पता बात जिंदा है, लेटर कहाँ से आया, कौन लिखा, अब देखते हैं, अरे भाई ये तो अमुक तारीख का है, ये दादाजी का मरने का बाप के नाम पर आया हुआ लेटर है, मेरे नाम पर आया ही नहीं है। बाद में अकल खुली हो, तो ऐसे गड़बड़ियां हो जाते हैं विभागज्ञों के द्वारा आए जीवों के हाल है। यद्यपि ये भी जान पाते कुछ हद तक, इसलिए यहाँ दृष्टांत बना दिया ग्रहाणी निर्माण मिथम चैदित तथो न साध्य वैकल्याम यथा शब्दम साधन दूषण है। इसलिए जो है निर्माण मिथम चैति, और जानता है हाँ द्रव्यदान आदि पूर्वकम वास्या, और द्रव्यदान आदि पूर्वक को जानता है कि ये इसका चीज है और इसका निर्माण मुझे इस प्रकार से करना है कि मालिक ने बोल रखा है ऐसे ऐसे बनाओ भाई, वैसे वैसे बनाना है उसने। तो न साध्य वैकल्यम, दृष्टांत में साध्य भाव दोष नहीं है, और यथा शब्द में साधन दूषण है, और इसी प्रकार से साधन में दोष देने की कोई चेष्टा करता है, वहां भाष्यकार ने इसलिए यथा शब्द जोड़ दिया है। इस पर विस्तार कल देखें।